Hello and welcome back to the Amateur Entrepreneur. This is your host अमित शर्मा। अभी रात के 1 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है ड्यू टू सॉर्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। और उस ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद को रिकॉर्ड करना चालू कर दूँ ताकि नींद तो आ सके। यार फालतू की बातें सोचने में लग जाता हूँ, बहुत बेकार है ये। थेरेपी सेशन अच्छा है मेरे लिए खुद के लिए। एंड एक्चुअली यहाँ पे भी मैं बातें करते करते मैं वही बातें कर रहा होता हूँ कि सपोज़ अगर कोई बंदा जिसे मैं जानता हूँ, मैं अगर उसको जवाब देना चाहूँ तो मैं उसे अज्यूम करके देन मैं बातें करता हूँ, जो कि गलत है। एक्चुअली मुझे इतना नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं खुद से बातें कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे खुद को देख के ही बातें करनी चाहिए। अभी 1 घंटे का टाइमर लगा दिया, अब देखते हैं। अब तक ये बसता नहीं है तब तक बातें करनी है। नींद आ नहीं रही है। फिर जैसे ही ये टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद से मैं आई थिंक शायद कोड करूँगा, क्योंकि सुबह 5 बजे जिम भी जाना है। दिक्कत यही है कि अगर मैं, पता है दिक्कत क्या थी ना, मैं दिन में सो लिया था। कल कल मैं सुबह शायद 4 या 5 बजे सोया था और फिर 1 बजे जगा हूँ मैं। तो ऑब्वियसली नींद नहीं आने वाली थी यार। ठीक है, अब नींद नहीं आ रही है बट अब कुछ तो बातें करनी पड़ेंगी। और जब सोने जा रहा हूँ तो पता नहीं फालतू की चीज़ें सोचे जा रहा हूँ। फालतू की चीज़ें क्या है ये भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अब मैं बोलता जा रहा हूँ बट फिर भी चीज़ दिमाग में नहीं आ रही है कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं बस फालतू का बोलता जा रहा हूँ। हाँ। हम्म, अभी अभी जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि खुद को अपलिफ्ट कैसे करूँगा, कैसे चीज़ों को चेंज करूँगा। वही चीज़ दिमाग के अंदर घूम रही है कि किस तरीके से वापस से चीज़ों को स्टार्ट करना है। आई थिंक जब प्रीवियसली मैंने स्टार्ट किया था तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग चालू की थी। उसकी बेसिस पे मेरी प्रैक्टिस बढ़ी थी एंड ड्यू टू फ्रीलांसिंग मैं कई फंसे हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया था, जिनकी वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विच आई गॉट टू लर्न फ्रॉम फ्रीलांसिंग। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर फंसे हुए प्रोजेक्ट्स आते थे। यानी ईजी प्रोजेक्ट्स को तो ईज़िली हर कोई डेवलपर कर लेगा, बट जो फंसे हुए थे वो फ्रीलांसिंग पे आते थे। उनसे मैंने किया, उनसे मैंने सीखा। बट अभी फ्रीलांसिंग करने की मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं वो अजीब सी नफरत सी हो गई मेरे को फ्रीलांसिंग से। आई मीन सर्विस बेस्ड टाइप की चीज़ें मेरे को ऐसा लगता है कि साला मैं नौकर बन चुका हूँ, और अगर मैं करता रहूँगा पैसा आता रहेगा, मैं नहीं करूँगा पैसा नहीं आएगा। एंड लाइक पैसा आ रहा है अच्छी बात है, बट फिर पैसा आ रहा है पैसा निकल भी जा रहा है। एंड जो क्या बोलते हैं आपने, पूरे यार दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, और जो उसका रिटर्न मिल रहा है पैसे के फॉर्म में वो भी निकल जा रहा है। तो वो चीज़ मेरे को इतनी अच्छी लगी नहीं। दैन इसके बाद से ठीक है, आई थिंक पिछले साल भर में कई सारी नई चीज़ें सीखी हैं मैंने। CSS या HTML वगैरह के जो राइट ट्रैक्स होते हैं उनको मैंने सीखा है। जैन कामर जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है आई थिंक, सो उसके जो कोर्सेज़ थे फ्रंट एंड मास्टर्स के, वहाँ से मैंने उनको पढ़ा है। एटलीस्ट अभी भी पढ़ रहा हूँ। दैन अगेन सिस्टम डिज़ाइनिंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझा है मैंने। एंड द जावास्क्रिप्ट की भी डीपली, जावास्क्रिप्ट किस तरीके से वर्क करती है। लाइक जैसे जो जावास्क्रिप्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड टू अनदर ऑब्जेक्ट्स। आई मीन जो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, सिंपली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैं पिछले साल में सीखी है, जो आई थिंक जब मैं डाउनफॉल पर चल रहा था तो गिरते टाइम भी मैंने कई सारी चीज़ें सीखी हैं ना, उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने एक डोमेन नेम खरीदा था ऑनलाइन शॉप बिल्डर्स नाम का। एंड जो मेरा आइडिया ये है कि मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाऊंगा सिंगल वेंडर। एंड जिसके अंदर मैं जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं, जैसे कि सिस्टम डिज़ाइन का जो मैंने कोर्स लिया था फ्रंट एंड मास्टर से, आई मीन
बेस्ट कोर्स। तो उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उन्हें मैं इम्प्लीमेंट करूँगा अलॉन्ग विद दी सी एस एस फ्रॉम जैन कामर। उन चीज़ों को एकदम मिक्सअप करके मैं इम्प्लीमेंट करूँगा ताकि जो मेरी वेबसाइट हो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो लोड हो सके। एंड जो वेबसाइट के अंदर जो डेटा जिस तरीके से स्टोर हो रहा है, जिस तरीके से मैं सिस्टम डिज़ाइन करूँगा ई कॉमर्स एप्लीकेशन की, तो वो भी टॉप नॉच होनी चाहिए। बस यही चीज़ें मैं आई मीन या तो मैं जो मैं कोर्सेज़ किए थे उनको या तो मैं किसी कंपनी के अंदर किसी अच्छी कंपनी जैसे गूगल मेटा वगैरह के अंदर इंटरव्यू के अंदर उन चीज़ों को प्रिपेयर करूँ, बट वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा क्योंकि वहाँ पे जाके भी मेरे को जो मतलब रहेगा तो बंदा नौकर ही ना यार, तो उसका फ़ायदा है नहीं। तो इन दी एंड मैं उसको उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा एंड देन जो मेरा प्लान है, आई डोंट नो वेदर ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, बट हाँ ठीक है, अगर वर्क नहीं भी करता है तो भी मेरे पास एक्सपीरियंस तो आएगा। आई मीन मैं टॉप नॉच एप्लीकेशंस क्रिएट कर पाऊँगा। देन उसको मैं इन फ्यूचर में उस चीज़ को ऑटोमेट करूँगा। लाइक जो मेरा ये आइडिया है ऑनलाइन शॉप बिल्डर्स का, मतलब आइडिया तो क्या है, आई मीन मेरे पास डोमेन है एंड मैं वेबसाइट क्रिएट करूँगा एज अ कंप्लीट प्रोडक्ट ही लॉन्च करूँगा सॉर्ट ऑफ, जो कि सिंगल वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट होगी क्रिएशन की। आई मीन अलग अलग ब्रांड्स के लिए अलग अलग तरीके की शॉप वेबसाइट्स होंगी एंड जो स्टार्टिंग होगी वो मैं आई थिंक स्टार्टिंग में किससे करूँ, क्लोथिंग से कर दूँ या आई थिंक क्लोथिंग ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं क्लोथिंग से करता हूँ तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। ठीक है, तो फिर मैं स्टार्टिंग इसको क्लोथिंग की ई कॉमर्स वेबसाइट से करूँगा एंड या जो वेबसाइट क्रिएट होगी उसको मैं एंगुलर के अंदर क्रिएट करूँगा। एंगुलर का जो लेटेस्ट वर्जन है एंगुलर 20, जिसके अंदर आई थिंक मैं NGRX को यूज़ में लूँगा अलॉन्ग विद दी क्या बोलते हैं उसको, यानी कि जो NG जोन होता है वो उसको हटा दिया, सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स, ताकि ज़्यादा क्या बोलते हैं और ऑटोमेटिक चेंज डिटेक्शन ना हो, उसके मल्टीपल जो बंडल्स वो एंगुलर लोड करता है उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो जोनलेस एनवायरनमेंट के अंदर मैं उस चीज़ को क्रिएट करूँगा विद द हेल्प ऑफ टॉप नॉच नॉलेज विच आई एक्वायर्ड फ्रॉम द फ्रंट एंड मास्टर्स। तो ये चीज़ मैं करूँगा। और ठीक है, इसके ये चीज़ एक बार में नहीं आएगी तो इसी को आई मीन जैसे चैन कामर का जो HTML CSS का जो स्टार्टिंग का जो बूट कैम्प कोर्स है, उसको मैं आई मीन वापस से करूँगा एंड एट द सेम टाइम मैं अपना जो लाइव इन्फो सॉल्यूशंस का जो कोर्स है, जो कॉन्सेप्ट है अमित और अजय का, उसको भी मैं अलॉन्ग विद दिस इसके साथ में ही करूँगा, ताकि आई मीन टेक्निकल स्किल्स जो है जो मैं नीचे आ चुका हूँ उनको मैं अपलिफ्ट कर पाऊँ, लाइक प्रॉपर फॉर्म के अंदर मैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। हाँ, आई मीन मैं जो भी बातें बोली हैं ये अगर कोई बंदा देखेगा तो वो नहीं समझ पाएगा क्योंकि ये मेरे दिमाग की बातें हैं, शायद मैं ही समझ पाऊँ तो वो तो बेटा इन फ्यूचर इनको मैं ही समझ पाऊँगा तो इट्स अ गुड थिंग। और क्या करना मुझे, बस यही यही था। यही टास्क है मेरा आई थिंक इस साल का, बट अगर नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया तो क्या हो, ट्राई तो करेंगे ना। आई मीन जॉब के अंदर भी इतना कुछ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, शायद इसी ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि मैं वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगा पा रहा हूँ और ये गलत कर रहा हूँ मैं आई मीन यार इतना आलसी कैसे हो सकता हूँ मैं यार, इतना आलस सही नहीं है, इतना आलस सही नहीं। एटलीस्ट मैं 1 घंटे फोकस के साथ तो कर ही सकता हूँ ना ऑफिस का काम। अगर मैं 1 घंटे फोकस के साथ भी करूँगा तो फिर जो भी टिकट्स वगैरह मैं उनको ईजिली निपटा सकता हूँ, बट ओके मैं कल एटलीस्ट एक घंटे फोकस के साथ मैं ऑफिस का काम करूँगा। ये टारगेट है, 1 घंटे में लगभग जो भी मेन प्रायोरिटी वाली टिकट्स हैं उनको मैं निपटा दूँगा। दैन उसके बाद जो टेस्ट केसेस वाली टिकट है उसको
उसको अगर मैं प्रॉपर अगर फोकस के साथ करूँ तो 3 घंटे, 3 या 4 घंटे मैक्स है, उसके अंदर मैं पूरी टिकट को निपटा सकता हूँ। तो पहले उसको निपटाते हैं यार। बस यही दिक्कत आ गई कि मैं आलसी हो गया हूँ। आई मीन पहले मैं आलसी नहीं था इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि अभी जैसे कि मैं जिम वगैरह जा रहा हूँ तो उसमें मेरे को बिल्कुल आलस नहीं आता है। मैं वहाँ जाता हूँ, मैं जिम करता हूँ, मैं आई मीन 2-2 घंटे तक भी मैं जिम में रह लेता हूँ, मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, बॉडी एग्जॉस्ट नहीं होती है इतनी। आई मीन सोरनेस तो आती है बट स्टिल चीज़ें ईज़िली हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है कि वहाँ पे मेरे को अब आलस नहीं आता। आई थिंक पहले आता था बट अब नहीं आता। अब बिल्कुल ईजी हो गया आई थिंक। बट यहाँ पर मेरे को आलस आता है जो कि पहले नहीं आता था। और आलस इसलिए आता है क्योंकि आई मीन शायद चीज़ें ड्राइव नहीं कर पा रही हैं मुझे, या मैं किसी चीज़ से अट्रैक्टेड नहीं हूँ। क्योंकि आई मीन जब मैं पहले करता था तब मुझे मेरा था टारगेट क्या था कि चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, देन अगर फ्रीलांसिंग करो तो उसमें से पैसा आएगा। बट अभी अगर मैं करूँ भी तो उसका मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, तो आई थिंक मुझे वो वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है। इस वजह से मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वो चीज़ मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लग रही है कि अगर मैं कोड करने बैठा हूँ वो मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है, अगर मैं प्रोजेक्ट बनाऊँ जो भी वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है, हाँ हो सकता है प्रोजेक्ट अच्छा हो बट मैं उसे सही से इम्प्लीमेंट या फिर लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी वो मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है। इस वजह से फिर मैं उसको करने में ही ओमिट कर दे रहा हूँ, जो कि गलत चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ फेल होगी, दो चीज़ फेल होंगी। आई मीन मुझे करते रहना चाहिए, नो मैटर व्हाट चीज़ें फेल हो रही हैं सक्सेस हो रही हैं। गीता के अंदर भी तो एक है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो आई मीन अगर वो चीज़ फेल हो रही है तो भी इट डजेंट मैटर, मुझे काम करते रहना चाहिए उन चीज़ों के अंदर। अगर वो फेल हो भी रही है देन अच्छी चीज़ फेल नहीं होती है, उसमें कोई ना कोई कमी रह जा रही है, इस वजह से वो चीज़ें फेल हो रही हैं। तो मुझे करता रहना पड़ेगा बट आई मीन मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते जा रहा हूँ। कभी इंस्टाग्राम वगैरह पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, कभी इंस्टाग्राम पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, बाकी तो कहाँ हो रहा हूँ मैं डिस्ट्रैक्ट। वही इंस्टाग्राम में डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, ओवर थिंकिंग करने लग जा रहा हूँ। ओवर थिंक का ये सही 1 घंटे का सेशन कर लो और उसके बेसिस पे आई मीन जितनी भी ओवर थिंकिंग होगी मैं ये भी बातें कर लूँगा, फिर बाद में सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्योंकि आई थिंक मैं कल परसों जिन बातों के बारे में सोच रहा था उनको मैंने आज नहीं सोचा है। आज मैं आई थिंक कुछ अलग ही चीज़ें सोच रहा हूँ, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। आई थिंक अगर मैं यहाँ पे रोज़ अगर 1 घंटे में यहाँ पे सॉर्ट ऑफ टॉकिंग सेशन करूँगा तो आई थिंक ओवर थिंकिंग इतनी नहीं होगी मुझे। एंड अगर ओवर थिंकिंग इतनी नहीं होगी तो मैं चीज़ों पे ईज़िली वर्क कर पाऊँगा। और हाँ, जैसे कि कल मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो मैं बहुत सारी वाहियात चीज़ें बोली थी, और वो मैंने इसलिए बोली थी ताकि हो सकता है शायद लोग बहुत ध्यान दें, बट लोग बहुत गधे होते हैं, वो कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर मैं मेरा इंटेंशन भी यही है कि अगर मैं 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो आई मीन लगभग पूरे 1 घंटे की और वीडियो को देखेगा। क्योंकि किसी के पास इतना टाइम होता नहीं है कि 1-1 घंटे की वीडियो देखे। और जो भी मैं बातें करता हूँ वो कोई इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं होती है कि भाई बंदा 1-1 घंटे तक की वीडियो देखेगा। एंड विद दिस मैं जो मर्जी चाहे बातें बोल सकता हूँ। एंड किसी को कोई घंटा फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोई वहाँ तक देखेगा ही नहीं। इन चीज़ों का हाँ हो सकता है अगर मैं ही इन वीडियोस को देखने लग जाऊँ तो अलग बात है, क्योंकि मैं खुद को समझ सकता हूँ। तो मेरे को उसको वीडियोस को देखने में मेरे को कोई बोरियत फील नहीं होने वाली है। बट या ये चीज़ सही है कि अगर मैं डेली अगर बात ही कर रहा हूँ खुद से भी
तो अच्छी चीज़ है। ओके ना, यहाँ पे मैं प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकता हूँ अपने आप से। जैसे कि आई मीन अभी अभी क्या प्रॉब्लम मेरे को, अभी जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात करता हूँ। जैसे कि अम, अभी जो प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरा स्केड्यूल सही से नहीं हो पा रहा है। एंड एक और चीज़ है, जैसे कि लेसन वगैरह, अगर लेसन अनियन और वो अगर मैं नहीं खाऊं तो मैं आई थिंक बॉडी को और बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ, खुद की बॉडी को। एंड प्रॉब्लम्स देखते हैं पहले क्या क्या है। पहली प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रॉपर टाइम स्केड्यूल नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी वजह से मैं अपना डेली टाइम ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। एंड मैं कहाँ पे अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो भी मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। इशू क्या है, ना ही मैं सुबह जल्दी जग पा रहा हूँ। आई मीन अगर मैं जग भी जा रहा हूँ तो अभी मैं उस चीज़ को कंटिन्यूएशन के अंदर नहीं ला पा रहा हूँ, जो कि मैं पहले कर लेता था। आई मीन मेरे को प्रॉपर 10 बजे नींद आ जाती थी एंड सुबह 4 बजे नींद खुल जाती थी। तो वो चीज़ मैं अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस चीज़ पे मेरे को काम करना पड़ेगा। देन और कौन कौन सी चीज़ें हैं इन पे। पहला तो ठीक है, मेरा स्केड्यूल प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो पहला चीज़ वही है, टाइम नहीं सही हो रहा। टाइम के अलावा देन ठीक है, जिम सही हो रही है, उसमें इतना कोई इशू नहीं है। वर्कआउट वगैरह ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा है। बट जो इशू आ रहा है वो टेक्निकल अकाउंट्स के अंदर है, क्योंकि मैं वहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। फोकस भी क्या, आई थिंक मेरा विजन क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है। आई मीन अगर मैं उनको पार्ट्स को छोटे छोटे उसके अंदर भी डिवाइड कर रहा हूँ तो भी चीज़ें नहीं हो पा रही, क्योंकि आई थिंक अगर मैं बिग प्लान को अगर छोटे छोटे प्लान्स के अंदर डिवाइड करके भी अगर मैं वर्क करना चालू करूँ, एंड सपोज़ कोई किसी एक दिन अगर मैंने मिस कर दिया, तो फिर मैं आगे मिस करता जाता हूँ। आई थिंक फिर मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाता है। तो आई थिंक मुझे लाइक विदाउट किसी चीज़ के, बस मुझे मुझे आई थिंक शायद केवल कोड करते रहना चाहिए। आई डोंट केयर, आई मीन मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, या फिर मैं, या तो मुझे कोई आई थिंक कोई लेक्चर को मैं रिपीटेडली देखते रहना चाहिए, या फिर आई मीन इट डजेंट मैटर। आई मीन मेरे को लगभग रोज़ 5 घंटे आई थिंक देने चाहिए। इधर मैं कोड कर रहा हूँ या फिर मैं पढ़ रहा हूँ, यही चीज़ है आई थिंक। और तो मैं कहाँ पे टाइम वेस्ट करूँगा। तो यही चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि प्लान बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट होता, मतलब हो भी जाता है तो भी नहीं होता, मतलब हो के भी नहीं हो पाता है। तो इट डजेंट मैटर। आई थिंक मुझे सिर्फ करते रहना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा सोच के करने में कोई फ़ायदा नहीं है। आई मीन मैं इतने टाइम से सोच रहा हूँ और चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बस करते रहो, और जो रिज़ल्ट आएगा वो देख लेंगे। अगर आई थिंक जितनी तुम मेहनत करोगे उतना रिज़ल्ट तो आएगा ही, और अगर जो रिज़ल्ट तुमने एक्सपेक्ट किया है वो नहीं आ रहा है, विच मीन्स तुमने उतनी मेहनत भी नहीं की है, तो ठीक है, करते रहना चाहिए। आई मीन जिम सही चल रही है, बस बाकी डेली 5-5 किलोमीटर की रनिंग हो जाया करेगी। एंड आई थिंक संडे को मैं 10 किलोमीटर की रनिंग कर लिया करूँगा। एंड ठीक है, आई आई थिंक ये चीज़ें सही है। आई मीन फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए जिम हो गई और रनिंग हो गई। दैन अपने लर्निंग का हो गया, इम्प्लीमेंटेशन का हो गया। अब इट डजेंट मैटर मैं उसको पढ़ूँ या कोड करूँ, बस मेरे को करना है। इट डजेंट मैटर, क्योंकि सोच के करने से भाई कुछ नहीं हो रहा यार। हम्म, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस करते रहो। और हाँ, अगर शुड आई स्टार्ट फ्रीलांसिंग अगेन, आई मीन मैं कर सकता हूँ, बट फ़ायदा नहीं है यार, फालतू के ट्रैप में फंस जाऊँ। मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए। आई मीन आई कांट यार, पैसे के पीछे मेरे को नहीं भागना। नहीं, फ्रीलांसिंग मैं नहीं करूँगा। फ्रीलांसिंग मैं नहीं करूँगा।
ठीक है, फ्रीलांसिंग मैं नहीं करूँगा। ठीक है, 3 चीज़ों पे ध्यान देना है: फिज़िकल फिटनेस, अपने मेंटलिस्ट पे काम करना है, तीसरा ऑफिस का काम करना है, और क्या करना। और जो टाइम बचेगा उसको वो ऐसे ही निकल जाएगा टाइम, आई मीन। बट हाँ यार, लगभग डेली के 4 घंटे मेरे को देने हैं, या तो मैं पढ़ने में दूंगा, या फिर या फिर मैं कोड करूँगा। आई थिंक कुछ ना कुछ तो करूँगा। ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। 3-4 घंटे तो आई थिंक मेरे को देने चाहिए डेली के। एंड बाकी और क्या है, हाँ, कौन कौन सी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है वो है मेरे को डोपामिन हिट के लिए। जो मैं यूट्यूब या फिर ये इंस्टाग्राम वगैरह को चलाने लग जाता हूँ, अगर यार मैं साला छोड़ने की कोशिश भी करता हूँ फिर भी वो चीज़ वापस से ग्रैब हो जाती है। जबकि आई थिंक एक बार मैं छोड़ चुका हूँ, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था मैं चलाऊँ नहीं चलाऊँ। आई जस्ट डोंट केयर। वो चीज़ वापस नहीं आ रही है, आई मीन। तो मैं पहले भी छोड़ा हुआ, इंस्टाग्राम को पहले भी मैं छोड़ चुका हूँ। बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। आई मीन मेरे को फेसबुक से तो हट जाना चाहिए। फेसबुक के अकाउंट को मुझे डिसेबल कर देना चाहिए। एंड इंस्टाग्राम के अकाउंट को तो रहने ही देना चाहिए। बट ठीक है, वहाँ पे मैं ना ही कोई प्रोग्रेस वगैरह डालूँगा। इट्स बेटर कि मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे प्रोग्रेस डालने से ज़्यादा बेटर ये है कि मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के डाल दिया करूँगा, जो कि ज़्यादा बेटर रहेगी, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रहेगी। एंड उसके अंदर चीज़ें भी हो जाएंगी ठीक है, कि जैसे कि मैं ये भी कर सकता हूँ ना कि मैं सुबह से शाम तक क्या किया, डेली जर्नल सॉर्ट ऑफ। हाँ, वो चीज़ भी कर सकता हूँ। जैसे आज मैंने क्या किया, आज मैं लगभग 1 बजे सुबह उठा था। देन उसके बाद मैं बाहर गया। बाहर तो क्या, मतलब रूम के बाहर गया था। एंड उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब मैं जगा था, जगते ही मैंने फ़ोन चलाया। आई मीन 5-10 मिनट मैंने फ़ोन चलाया, जो कि गलत आदत है। जगते ही फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। फ़ोन चलाया था, दैन मैं बाहर गया था। एंड उस टाइम पे सुरेंदर क्या कर रहा था, सूरी क्या कर रहा था वो, हाँ, वो बंदा तगड़ा है यार। वो एक्सेल शीट बना रहा था विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मैं मना ही नहीं, मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमें ज़रूरत क्या। हाँ, वो सही सही डायरेक्शन में जा रहा है। सुरेंद्र बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। वो बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, उसके अंदर मोटिवेशन है, साला मेरे अंदर नहीं आ रहा। मेरे अंदर भी आएगा। ठीक है, वो कर रहा था। देन फिर मैं किचन में गया, मैंने पानी वानी पिया था। देन फिर मैंने क्या किया था, मैं बर्तन वर्तन साफ़ किए थे जी, क्योंकि मेड मेड नहीं आ रही थी। तो सारे बर्तन वर्तन मैंने साफ़ किए थे, और किचन की थोड़ी बहुत सफाई की थी। दैन उसके बाद क्या किया था मैंने, उसके बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी पी थी। मैं प्रोटीन पाउडर लिया था। और क्या किया था मैंने, सही में जैसा कौन हाँ। फिर उसके बाद मैंने स्पीकर पे गाने चलाए थे मस्त बहुत सारे। ये नहीं करना चाहिए, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। हमें गाने चलते रहते हैं और मैं सॉर्ट ऑफ ऑक्यूपाई हो जाता हूँ।
गानों में गाने चलते रहते हैं, मैं पानी पीता रहता हूँ। ये बेकार चीज़ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, मुझे इंस्टाग्राम नहीं चलाना, मुझे गाने नहीं चलाने। हाँ, इंस्टाग्राम हो गया, गाने हो गए, और कौन सी चीज़ है जहाँ पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? और मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, गाने हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, और क्या था भाई? ये मैं सुबह उठ रहा हूँ, इंस्टाग्राम चला, एंड गाने चलाए, और मूवीज़ वगैरह। आज मैंने मूवी देखी थी एक, बट मैं ज़्यादा टाइम मूवी देखता नहीं हूँ, तो उससे 1 घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरे को। ओके, तो जो जो चीज़ें हैं जिनको मुझे अवॉइड करना है वो ये हैं। एक तो मुझे इंस्टाग्राम को अवॉइड करना है। दूसरा मुझे जो गाने वगैरह मैं सुनता रहता हूँ वो मुझे अवॉइड करने हैं। एंड गाने हो गए, यूट्यूब हो गया, गाने हो गए, यूट्यूब हो गया। अभी क्या क्या था भाई? गाने हो गए, यूट्यूब हो गया। गाने यूट्यूब दोनों एक ही तो है यार। हाँ, गाने हो गए, यूट्यूब हो गया, और फिर यार भाई मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। भाई बैड फेस ऑफ लाइफ। गाने हो गए, गाने, और यूट्यूब हो गया। कौन कौन सी चीज़ें जो मुझे नीचे गिरा रही है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यूट्यूब के अंदर गाने, फालतू की बकवास वीडियोस, भले इन्फॉर्मेटिव हो बट घंटा मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर वो कोडिंग से रिलेटेड नहीं है तो मुझे वीडियोस नहीं देखनी है। कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखनी है। और ठीक है, अगर गाने सुनने का शौक़ है तो वो शौक़ ख़त्म करना पड़ेगा भाई। इंस्टेड मुझे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नॉइज़ ही सुननी है। ब्लैक एंड वाइट नॉइज़, आई थिंक वही बेटर रहेगा। ब्लैक एंड वाइट नॉइज़, ब्लैक एंड वाइट नॉइज़ 3 से 4 घंटे कोडिंग के अंदर रहने हैं। जिम का हो जाए, जिम, और 4 घंटे अगर मैं उसमें दूंगा ठीक है, फिर बुक रीडिंग भी कर सकता हूँ मैं, जो कि अच्छी है, बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। मैं बुक रीडिंग कर सकता हूँ। मैं ओके, सो यही कुछ 3 4 चीज़ें हैं जिन्हें मुझे करना चाहिए और मैं करूँगा। ओके, क्या क्या करना है मुझे? मुझे जिम, फिज़िकल फिटनेस, कोडिंग या पढ़ाई, एंड कोडिंग हो गई, पढ़ाई हो गई, और क्या? और क्या हुआ? कोडिंग हो जाएगी, कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस हो जाएंगी, ब्लैक एंड वाइट नॉइस हो जाएगा, और अपने क्या बोलते हैं, बुक रीडिंग हो जाएगी, एंड ऑफिस वर्क हो जाएगा। आई थिंक इसी में पूरा दिन ऑक्यूपाई हो जाएगा। एंड बस आई थिंक मुझे ये चीज़ें डिसिप्लिन के साथ करनी पड़ेंगी ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। आई थिंक अब चीज़ें हो चुकी हैं, एंड
मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, अब शायद ओवर थिंकिंग भी इतनी नहीं हो रही है, क्योंकि अब मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक आधा घंटा तो हो चुका है, बट आई मीन मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ जो जो मुझे करने हैं। आई मीन फिज़िकल फिटनेस के अंदर दो चीज़ें आ जाएंगी, एक जिम है और एक रनिंग हो जाएगी। 5 किलोमीटर तो डेली एंड संडे को 10 किलोमीटर। एंड मेंटल फिटनेस के लिए मेरे को चाहिए कोडिंग और कोडिंग वीडियोस, टारगेट 5 आवर्स अ डे और मैक्सिमम ऑफ 5 आवर्स। कितना कर पाता हूँ डेली वो उसको ट्रैक करना है। एंड बुक रीडिंग मान सकते हैं, बुक रीडिंग हो गया, फिर ब्लैक एंड वाइट नॉइज़ हो गया, और क्या बचा, और बस यही चीज़ें बची तो हो गया लगभग सब कुछ। आई मीन बस ज़्यादा ज़्यादा और कुछ है नहीं, यही चीज़। और ये भी लिखता हूँ कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। म्यूज़िक वीडियोस, एजुकेशनल, अनवांटेड एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। बाकी ये दोनों हो गया यूट्यूब का। एंड म्यूज़िक भी नहीं सुनना है, स्पॉटिफाई। देन इंस्टाग्राम नहीं चलाना है। कौन कौन सी चीज़ें गिरा रही थी मुझे, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब के वीडियोस हो गए, गाने हो गए, और जो ओवर थिंकिंग थी, ठीक है, रिकॉर्डिंग सेशन। रिकॉर्डिंग सेशन जो अपना 1 घंटे का चलता है, इसको तो मैं कंटिन्यू रखूँगा। आई मीन चीज़ें सही जा रही हैं। इससे काम हो गया, ये हो गया, ठीक है। बट आई थिंक जब मेरा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का मन करेगा तो उसके इसके अंदर मैं उसके अगेंस्ट में कौन सी चीज़ करूँ। ओके, अगर इंस्टाग्राम का होगा तो मैं कोई बुक पढ़ने लग जाऊँगा। ओके, इंस्टाग्राम की करस्पॉन्डिंग में बुक रीडिंग करूँगा। म्यूज़िक या एजुकेशनल वीडियोस के बदले में मैं कोडिंग करूँगा, ठीक है। तो जब भी मेरी गाने सुनने की इच्छा करेगी मैं कोड करूँगा या कोड से रिलेटेड वीडियो देखूँगा। एंड अगर वहाँ से दिमाग हट के अगर इंस्टाग्राम के लिए बोलेगा तो उस केस के अंदर मैं बुक रीडिंग करूँगा। ओके, तो इंस्टाग्राम का हो गया बुक रीडिंग, एंड इसका हो गया कोडिंग। ओके, सो यही पैटर्न है, इसी को मैं अप्लाई कर दूँ। आई थिंक कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इट डिपेंड्स, क्योंकि शायद मैं बहुत जल्दी फेल हो जाता हूँ, बट गिव अप तो नहीं करता ना, ठीक है। हाँ, तो वही वही देखते हैं और करते हैं प्रबंध कि भाई हो पाता है नहीं हो पाता, वैसे हो जाएगा। हाँ, ठीक है, टाइमर बंद कर दिया है, अब वीडियो को भी बंद कर देते हैं। चलो बाय, मिलते हैं कल।